बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नावल पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो रोज़ की डेली की जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ नावल की, वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नादिया जहांगीर का पिया का रंग। पिया का रंग नावल जो है वो शुआ डाइजेस्ट में इसका सन था 2017 और अप्रैल के शुमारे में ये शाया हुआ था। बहुत प्यारी ये ना खून बहा बेस्ड और जो कसास और उस पे होता है उस बेस पे ये अवनी बेस्ड आप समझ लें, थोड़ी सी डिफरेंट सी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिया का रंग बाय नादिया जहांगीर। वो ना समझ थी, बेवकूफ़ थी, जब ही नर्मल के इसरार पर उसके साथ चली आई थी। नहीं जानती थी कि नर्मल जिस काम के लिए उसे साथ लाई है वो कितना बुरा और घटिया काम है। अब जो नर्मल को कोने वाले मेज़ पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ कपियों में मसरूफ़ देखा तो उसे खुद पे जी भर के गुस्सा आया कि वो क्यों नर्मल की बातों में आकर यहाँ रेस्टोरेंट में चली आई। वो बेशक 16 साल की थी, लेकिन नर्मल को यूं बेबाकी से लड़के से बातें करते और उसके हाथ पे हाथ रखते देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कॉफ़ी पीते हुए यूं ही ख्याल सा आया कि उसे यहाँ बैठे उसका बाप या बाप का कोई जानने वाला देख ले तो कितना बुरा होगा उसके साथ। उसका बाप क्या सोचेगा, और इसी सोचते उसे झटके से वहाँ से उठने पर मजबूर कर दिया। वो नर्मल पर लानत के 2 बोल भेजकर उस होटल के दाखिली दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। उसकी बेसाख्ता चीख निकल गई और ऐसी ही चीख उसके आगे पीछे लोगों ने मारी थी। फायरिंग की आवाज़ जब बिल्कुल दरवाजे के पास आने लगी तो रेस्टोरेंट में मौजूद हर फर्द ने अपनी जान बचाने की खातिर आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। हर तरफ खुलबली मच गई। उसने भी भागना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत वहीं दम तोड़ गई। इस स्ना में कोई भागता हुआ उससे टकराया था। वो गिरने लगी थी जब टकराने वाले ने उसके गिर्द अपने बाजुओं को बांध लिया था। उसकी बेसाख्ता चीखें बुलंद हुईं। आहनी गिरफ्त वाले ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। चीखें मारते मारते उसका माथा उस शख्स के गले में लटके तावीज़ से टकराया और उसकी नज़रों ने तावीज़ देखकर उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा देखा तो दिल उछलकर हलक में आ गया। खान यानी खुदकश बमबार गिरफ्त वाले का सीना भी चौड़ा था। यकीनन उसने बावर्दी जैकेट पहन रखी थी। वो जहन में आते नुक्ते को जुटला न सकी और अब की बार जो उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसमान को भी छू आई। इतनी बुलंद होती चीखों पे गिरफ्त वाले ने उसके मुंह पर हाथ रखना चाहा था, लेकिन वह सर दाएं बाएं झटकने लगी। मजबूरन बाजिल खां को जमा कर उसके मुंह पर हाथ रखना पड़ा था और उसके लाख छुड़ाने की कोशिश के बावजूद उसने नहीं छोड़ा था। ऐसा करते हुए वो नहीं जानता था कि वो कामनी सी लड़की उसके बाजों में ही झूल जाएगी। लड़की का सांस बंद हो गया था और साथ उसका भी। ये दमा की मरीज़ा हैं, सांस घुटने की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है। शुक्र है वक्त पे आप ले आए, अब परेशानी की कोई बात नहीं। एमरजेंसी वार्ड से निकलते हुए डॉक्टर ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा तो वो सर हिलाने लगा। ये कब तक होश में आ जाएंगी? उसे वक्त पे हवेली पहुंचना था कि बाबा जान की कोई 101 कॉल्स आ चुकी थी। अब उस लड़की को यूं बेहोशी की हालत में छोड़कर भी नहीं जाया जा सकता था। यहाँ ठहरना उसकी मजबूरी थी और हवेली पहुँचना बहुत ज़रूरी। तभी डॉक्टर से उसने पूछा 1 आध घंटा लग सकता है और तब तक बाबा की जान सूली पर लटकी रहेगी। उसने सोचा, गहरी सांस लेकर जेब में हाथ डाला। हज़ार के कई नोट उसके हाथ में आए और उसे बिना गिने और देखे वो सब डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिए। प्लीज़ इस लड़की का ख्याल रखना, जब तक कि होश में नहीं आ जाती इनके पास रहना और उनसे एड्रेस वगैरह लेकर उनको बाहिफाजत घर तक पहुंचा दीजिएगा। उसने संजीदगी से कहते हुए डॉक्टर का चेहरा देखा जो इतने सारे नोट देखकर खिल उठा था। हाँ, क्यों नहीं। ऐसा है कि मुझे जल्दी हवेली पहुंचना है। बाबाजान सख्त परेशान है, वरना मैं खुद यहाँ रुकता। आप बेफिक्र हो जाएं साईं, मैं इनका मुकम्मल ख्याल रखूँगा। पैसे पकड़ते हुए डॉक्टर ने बेहद आजी का सबूत दिया और उससे सर हिला दिया। मैं एक नज़र उन्हें देख लूँ? ऐसा है साईं, हम उन्हें ज़रा वार्ड में मुंतकिल कर लें, फिर आप देख लीजिएगा। अभी ज़रा मुश्किल है। डॉक्टर की बात पे उसने ज़रा सा पेशानी को रगड़ कुछ सोचा। यार बड़ी देर हो जाएगी, आप उनका ख्याल रखिएगा, मुझे जाना है। वो कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह दौड़ाता पीछे हट गया। डॉक्टर ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। वो बाहर निकला तो डॉक्टर ने हाथ में पकड़े पैसों को गौर से देखा। वाह मौला तेरी करम नवाजियाँ। डॉक्टर पैसों को चूमकर फ़ौरन आगे बढ़ गया था कि कोई और ना देख ले।
और दरवाजे के पार ज़मीन पर करोफर से चलते बाजुल खान ने मुड़ के पीछे देखा था और मुस्कुरा दिया था। हरीस लोग, उसने सोचा और जीप में जा बैठा। उसे होश आया तो खुद को नामालूम जगह पर देखकर दिल उछलकर हलक में आ गया। इजी इजी, डॉक्टर ने उसे उठते देखकर बेसाख्ता कहा तो वह हैरत से उसे देखने लगी। ये मैं कहाँ हूँ? आप अस्पताल में हैं, आपको खान साईं यहाँ लाए हैं। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो प्लीज़ अपना एड्रेस वगैरह बताएं ताकि आपके घर वालों से रब्ता किया जा सके। डॉक्टर की बात पे वो हैरान हुई कि ये खान साई कौन है भला जो उसे यूं उठाकर यहाँ डाल गया। और फिर रेस्टोरेंट वाला वाक़या उसके जहन में दौड़ने लगा तो उसके अंदर सनसनाहट फैल गई। तो उस शख्स ने धमाका कर दिया होगा। उसी ने इसी सोच से अपने हाथ पैर हिलाए। सब कुछ सलामत था, वो ज़िंदा थी। वो शख्स तो मुझसे लिपटा था, फिर उस खुदकश धमाके में मैं कैसे बच गई? उसके जहन में दूर दूर तक यही सवाल गूंज रहा था। उसने डॉक्टर की जानिब देखा। सुने, मैं ज़िंदा हूँ क्या? उसके बचकाना सवाल पर डॉक्टर धीरे से मुस्कुरा दिया। क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं माजूर तो नहीं हुई? उसने फिर से हाथ पैर हिलाकर अपने सही सलामत होने का यकीन करना चाहा। बेबी, आप ज़िंदा हैं, मुकम्मल होश में हैं। आपका कौन सा एक्सीडेंट हुआ था जो आप माजूर होती? सिर्फ दम घुटा था और अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डॉक्टर मजबूर था कि उसे मुकम्मल जवाब देता कि बाजिल खान ने उसे अनगिनत पैसे जो लेकर जेब में डाल रखे थे, वरना अब तो उसका अपने ज़ाती क्लिनिक में ड्यूटी टाइम शुरू होने वाला था और वो यहाँ से फ़ौरन भागना चाहता था। लेकिन खान साईं के पैसे और उनके गुस्से का खौफ उसे यहीं बैठने पर मजबूर कर रहा था। पता नहीं वो समझी थी या नहीं, मगर उससे सर हिला दिया। हालांकि वो बेचैन अब भी थी कि जब वो खुदकश बमबार उसके साथ लिपटा था तो वो धमाके में ज़िंदा कैसे बच गई, और वो भी सही सलामत। हैरत है। प्लीज़ आप अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दें, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। डॉक्टर की बात पे उससे फ़ौरन अपने बाबा का ख्याल आया था और उसे झुरझुरी सी आ गई। अगर उन्हें उस रेस्टोरेंट में बेवजह मौजूद होना, फिर धमाके में उड़ जाना, फिर बच कर यूँ अस्पताल तक पहुँच जाना पता चल जाता तो उनकी हालत और कैफियत क्या होगी। यूँ भी उसके इम्तिहानात हो रहे थे, परसों आखिरी पेपर था। अगर पापा को उस वाक़े की भनक भी पड़ गई तो वो उसे पेपर नहीं देने देंगे। वो पहले ही उसकी वजह से बहुत खौफज़दा रहते थे, अब तो और हो जाएंगे। वो आखिरी पेपर देकर बहुत कुछ गंवा देती, बेहतर था बाबा को ख़बर ही ना होती। तभी उसने बिना सोचे समझे नरमल का नंबर डॉक्टर को लिखवा दिया, जो अगले 15 मिनट में उसके पास थी। तुम जिंदा हो रमल? वो उसे भी जिंदा सलामत देखकर हैरान हो गई थी। हाँ, अब तक तो ज़िंदा हूँ, लेकिन अगर तुम ना मिलती तो तुम्हारे बाप ने ज़रूर मुझे ऊपर पहुँचा देना था। रमल उसकी गुमशुदगी से पहले ही तपी हुई थी, अब तो उसके सर ही होगी। तुम गायब कहाँ हो गई थी बदतमीज़ लड़की? सारे रेस्टोरेंट में ढूंढ ढूंढ कर मर चली थी मैं, हत्ता के टेबल कुर्सियाँ तक खंगाल डाले कि शायद किसी से चिपकी हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ मनहूस। जवाबन वो भी बिगड़ी ना, तुम मुझे साथ लाती ना वो धमाका होता। उसकी बात पर रमल चौंकी। धमाका? कौन सा धमाका? वो जो रेस्टोरेंट में हुआ वो धमाका नहीं, फायरिंग हुई थी, वह भी हवाई, सिर्फ रोड पर। लेकिन खुद कुछ बमबार तो मेरे साथ चिपका था। वो उसी बात में उलझी हुई थी। अरे कौन सा बमबार? हेलो लेडीज़, प्लीज़ अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे भी कुछ काम है, मुझे निकलना है। डॉक्टर ने तब कर दरमियान में मुदाखलत की। वो दोनों नॉन स्टॉप बोल रही थी, इस बेचारे की तरफ देख ही नहीं रही थी जो बेवजह मजबूरी वहाँ खड़ा था। डॉक्टर की बात पर वो दोनों तेज़ी से सर हिला उठी। प्लीज़ खान साई पूछे तो ये लाजमी बताएगा कि मैं आखिर तक आपके पास खड़ा रहा। वो डॉक्टर महानूर से मुखातिब था। रमल ने हैरत से महानूर की तरफ देखा। ये खान साई कौन है? महानूर ने जवाबन कंधे उचकाकर अपनी लाइलमी का इजहार कर दिया। तभी रमल का सेल फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर शहबाज महमूद का नंबर देखकर रमल के हाथों पैरों से जान निकल गई। तुम्हारे बाबा का है? वो रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। जल्दी से कोई बहाना बनाओ वरना दोनों का कत्ल यकीनी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल सॉरी हम लेट हो गए, हम दोनों मंगला डैम पे आए थे, गाड़ी ख़राब हो गई। ना प्लीज़ गाड़ी ना भेजना, अब तो गाड़ी ठीक भी हो गई। बस यहाँ मेगा मार्ट में है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, अभी बस पहुँचते हैं, ओके बाय। उसने सारी बात एक ही सांस में ख़त्म की और फ़ोन बंद करके एक लंबी गहरी सांस दी। यार अगर बाबा को पता चल गया तो? वो सहम कर बोली। एक तो तुम डरपोक बहुत हो, तो क्या करूँ, मुझे ये दोगलापन नहीं होता। और हंसी हुई। तो ये लो फ़ोन बाबा को बता दो सब, मुझे डर लगता है। छोड़ यार, मैंने इतनी बुज़दिल लड़की सारी ज़िंदगी में नहीं देखी। लड़कियों को बहादुर होना चाहिए ताकि लोग उन्हें शेरनियाँ कहें, शेरनियाँ। ये शेरनी तुम ही बन सकती हो। खौफनाक बंदा देख के मेरा तो दम पहले ही घुटने लगता है। मैं भला कैसे बनूँ शेरनी? पता है क्या, तुमने जो खुद साख्ता डर खौफ अंदर घुसा रखे हैं, उन्होंने तुम्हें इतना बुज़दिल, डरपोक और गीदड़ बना रखा है। ओ सॉरी,
गीदड़ नहीं गीदड़ी। आखिरी जुमले पर वो कहका लगाकर हंसी तो उसने ज़ोर से एक मुक्का उसके कंधे पर जड़ दिया। दफ़ा हो तुम। वो कमरे में दाखिल हुई तो शहबाज महमूद ने तेज़ी से कुछ पीछे छुपाया। क्या क्या शॉपिंग की मेरे बेटे ने? तकिए के नीचे कोई चीज़ छुपाते हुए उन्होंने यूं ही पूछा था। वो बौखला गई। वो बाबा शॉपिंग तो रमल को करनी थी। उसके बौखलाए हुए अंदाज पे शहबाज महमूद ने चौंक कर उसे देखा। सब खैरियत है ना? बाबा की ज़ीरिक निगाहों की ताब ना लाते हुए उनके पास बैठे उनके कंधे पर सर रख दिया। बाबा परसों मेरा पेपर है और मुझे पता है मुझे सारी रात जागना है, शहबाज महमूद ने मासूमियत से कहा तो उसकी हंसी निकल गई। कितने से आने हैं आप? उसकी बात पे वो भी हंस दिए। तो मुझे ये बताओ अपनी मेडिसिन ली? बाप की बात पे वो झूठ नहीं बोल सकती थी, तभी सर झुका दिया। कितनी लेज़ी हो तुम, मानो एक वक्त की दवा छोड़ने पर जानती हो तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है और तुम फिर भी सुस्ती दिखाती हो। बाप की ज़रा सी सरजश ने उसे नादिम सा कर दिया। ओके तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवा ले आऊँ। और ये बताओ चाय पियोगी या कॉफ़ी? उन्होंने उठते हुए पूछा। जो मेरे बाबा पिएं। तो फिर स्ट्रॉन्ग सी चाय चलेगी। बिल्कुल। उसने सर हिलाया तो शहबाज महमूद मुलाजिम को आवाज़ देते बाहर निकल गए। उसने गहरा सांस लिया। वो अब उन्हें क्या बताती कि दवा के बगैर ही उसको अस्पताल जाना पड़ गया था। तभी उसकी नज़र तकिए पे पड़ी जिसे शहबाज महमूद ने उसे देखते ही कुछ छुपाया था। उसने यूं ही गैर इरादी तौर पर तकिया उठा दिया। नीचे स्याह रंग का पिस्तौल पड़ा था। यकीनन वो आज फिर उसे निकालकर साफ कर रहे थे और उसे देखकर छुपा दिया। वो ऐसी चीज़ों से डर जाया करती थी। डर तो वो अब भी गई थी। उसने झटके से तकिया पिस्तौल के ऊपर रख दिया था। मैं कहती हूँ बाजिल खां बात मान ले मेरी, 35 वर्ष का हो गया है तू। तेरी उम्र पीछे नहीं आगे ही आगे जा रही है। आज नहीं तो कल बुढ़ा हो जाएगा। क्या यूं ही बेसहारा रहकर ज़िंदगी गुजार पाएगा? अपना मनचाहा मौजू याद आ गया था और उनके सीने के बाईं जानिब शदीद दर्द ने फिर से सर उठाया था। देख बाजिल, मैं तेरी माँ हूँ। मेरे दिल में भी तेरे लिए अरमान है। मैं तुझे सहरे में सजा और घोड़ी पर चढ़ा देखना चाहती हूँ। बीबी जान की लजाजत से भरपूर आवाज़ पर उसके चेहरे पर तारीक सा साया आकर लहराया और वहीं ठहर गया। आंखों में ऐसी सुर्खी उतरी कि वो वहीं जमकर रह गई। उसने बहुत तकलीफ दे सांस अंदर खींची थी। बीजान ने तासुब से उसे देखा और उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगी थी। मान ले बात मेरी तेरे ही फ़ायदे की है। प्लीज़ बीजान, जो बात नामुमकिन है उसके लिए बहस करना बेसूद है। उसका लहजा तुर्शी लिए हुए था। बीजान के माथे पर सिलवटें पड़ गई। क्यों बेवकूफ़ाना ज़िदें लगाता है? मुझे ये तो बता, तू बैठा किस आश्रय पे है जिससे तू मोहब्बत करता था? जिससे तो मोहब्बत करता था उसे मुद्दतों हुई, उसको तो कफन भी मैला हो गया। अब क्या कब्र पे ही बैठ के सारी रात गुजारनी है? बीजान की बात पे वो तड़प ही तो गया था। जो दिल में ज़िंदा होते हैं वो कभी मरते ही नहीं बीजान। सनोबर मेरे दिल में है, वो ज़िंदा है। उसकी कब्र ही मेरी मताए हयात है। मुर्दों को ज़िंदा कहने वाले तेरे जैसे ही बेअकल होते हैं। प्लीज़ बीजान। उसने हाथ उठाकर उन्हें मज़ीद कुछ भी कहने से बाज रखना चाहा था। वो समझ गई मगर तासुब से भरपूर सांस लेकर इतना ज़रूर कह दिया, मरने वालों के साथ मरा नहीं करते बाजिल खान। यहाँ कोई ज़िंदा होगा तब ना। उसने अंदर ही अंदर गिरते आंसुओं के साथ सोचा था। दर्द की एक और तेज़ लहर जिस्म में दौड़ी थी। जा, तुझे तेरे बाबा साईं बुला रहे हैं। बीजान ने उस पत्थर से सर फोड़ने की बजाय एक बार फिर चुप हो जाना बेहतर समझा और मौजू बदल दिया। वो सर हिलाता उठ गया। आदिल लाला कहाँ है? मुजफ्फराबाद गया है। खैरियत? कोई मीटिंग थी उसकी। कितने दिन रुकेंगे वहाँ? शायद एक हफ्ता। नवाल भी साथ गई है। देख लो, बंदा शादीशुदा हो तो जहाँ चाहे बीवी को लेके घूमे फिरे। बीजान ने कुन अखियों से उसे देखते हुए बात घुमा फिरा कर फिर शादी पे ले आई थी। उसने सर झटक दिया। बीजान मायूस हो गई। पता नहीं मैं कब वो दिन देखूंगी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने माँ की बड़बड़ाहट सुनी थी। बाबा साईं के पास आया तो उन्होंने एक चमकता दमकता बंडल उसके सामने रख दिया। ये क्या है बाबा साईं? उसने हैरत से उन्हें देखा। ये अपने कश्मीर की चंद खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं। तो तुम्हारे लिए मंगवाई हैं? उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। किस लिए? उसके माथे पे एक साथ कई बल पड़े।
तुम बच्चे नहीं हो बाजिल खान, ज़ियान खान ने अपनी मखसूस संजीदगी से कहा तो उसे चुप ना रहा गया। यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है बाबा साईं, बेशक गए वक्त को कोई वापस नहीं बुला सकता, आने वाले वक्त को तो थामा जा सकता है ना। तुम फजूल जिद करते हो। माजरत बाबा साईं, आप जानते हैं सनोबर के बाद मैं किसी को भी अपना नहीं सकता। सनोबर तो अरसा हुआ मर भी गई, मरी नहीं मारी गई, उसने तसी की, उसका जुर्म ही ऐसा था। सिर्फ दोस्ती निभाना इतना बड़ा जुर्म है क्या? सिर्फ दोस्ती नहीं, हमारी नस्ल को दाग लगाने की भी कोशिश उसने की थी। बाबा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, अफशीन आपी ने खुद मोहब्बत की थी। सनोबर ने उन्हें मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं किया था। हाँ, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अफशीन और सुफियान की मुलाकातों की ऐनी गवाह थी। ना मत लो उस जलील कुत्ते इंसान का। ज़ियान खान का सफ़ेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से भड़क उठा था। ऐसी ही सुर्खियाँ बाजिल खान के चेहरे पे फैली हुई थी। हमने जो किया अपनी नस्ल, अपना ख़ानदान और अपने नस्ब को बचाने के लिए किया। आप अफशीन और सुफियान को कत्ल करवा देते, लेकिन सनोबर क्यों? वो बेबस हुआ, आवाज़ काम गई। अफशीन ने हमारे ख़ानदान का नाम डुबोने की कोशिश की और सनोबर ने उसका साथ दिया। जितना जुर्म अफशीन का था उतना ही सनोबर का भी था। मैं आज भी कहता हूँ बाबा साईं, आप लोगों ने अफशीन और सनोबर के साथ अच्छा नहीं किया। बकवास बंद करो। वो हमारा हसब नसब डिपोने पे लगी हुई थी और हम उनके साथ बेहतरी करते। तुम मेरे सपूत हो बाजिल ज़ियान खान के। क्या तुम्हें ख़ानदान की इज़्ज़त, अपने बाप दादा की इज़्ज़त अजीज़ नहीं? ज़ियान खान की चिंगाड़ती आवाज़ पे वो कुछ ना बोल सका। बेशक वो ठीक ही कह रहे थे कि इतने आला ख़ानदान की बेटी एक घटिया ख़ानदान के लड़के के साथ भागने का प्रोग्राम बना रही थी और उसकी सहेली उसका साथ दे रही थी। उनका जुर्म वाकई नाकाबिले माफ़ी था, लेकिन ये दिल बहुत बेईमान था जो सहेली सनोबर के प्यार में डूबा हुआ था, जिसमें किसी और की गुंजाइश थी न जगह। फिर वो कैसे बीजा और बाबा साईं की बात मान लेता? बाजिल खान, बेहतर है तुम शादी का फ़ैसला खुद कर लो, वरना मजबूरन मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगी। ज़ियान खान बेहद संजीदा थे। आई एम सॉरी बाबा साईं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसने भी आराम से कह दिया, मैं मजबूर हूँ, मुझे आदिल के बराबर तुम्हें भी हिस्सा देना है, मगर तुम्हारी शादी के बाद। और मैं भी मजबूर हूँ, मैंने सनोबर को कॉल दिया हुआ है। तुम जिंदा लोगों की बजाय मरे हुए लोगों को दिए गए कॉल ज़्यादा अजीज़ हैं। आप जो भी समझ लें। ज़ियान खान उसे देख कर रह गए। रात आई भी और गुजर भी गई। सारी रात दिल रोता रहा और आंख रोती रही। बेड पर पड़े सनोबर के तमाम ख़त बोलते रहे, गए वक्त की बातें बताते रहे और उसे बेहिसाब रुलाते रहे। वो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसकी हमराज, हर चीज़ में, हर खेल में उसकी साथी। बड़ी हुई तो उसके साथ की तमन्ना जागी, लेकिन बुरे वक्त ने बुरा किया। किसी की सज़ा उसका भी मुकद्दर बन गई। सहेली का साथ देते देते अपनी जान गंवा दी और साथ उसकी भी जान ले गई। वो नालायक कहाँ है? सुबह मुंशी ज़मीनों के कागजात लेकर अंदर आया तो बाबा साईं को खुद बुध लग गई। सो रहा है, बीजान ने कागज़ों को गौर से देखते हुए जवाब दिया। दिन के 11 बज गए हैं। मैंने 2-3 बार बाहर बुलाया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उससे कहो मुंशी आया है, वो फिर भी नहीं आएगा। मैं इस ज़िद्दी लड़के से आजिज़ आ चुका हूँ। वो तपे। उससे कहो कल हमारी ज़मीनों का फ़ैसला है, मेरे कहे बिना खामोशी से अदालत चला जाए। आज तो उसने अपनी अदालत लगा रखी होगी। बीजान ने गहरी सांस ली। अजीब इंसान है, लोग 10-10 औरतें एक साथ रख लेते हैं और ये एक ही औरत के पीछे मर रहा है, और वो भी मरी हुई औरत के पीछे। बीजान ने तस्दीक की और मुंशी से कागजात लेकर पढ़ने लगी। ज़ियान खान ने गुस्से से लब भींच लिए। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उसका बिखरा हुलिया देखकर तख्त पर बैठी ज़ुमर आपा ने गोया उसकी मुश्किल का हल निकाला था। आप सब जानती हैं। सूजी और दुखती हुई आंखों को उसने अंगूठे और शहादत की उंगली से अंदर की जानिब दबाया। देख मेरे भाई, गया वक्त हाथ नहीं आता। सनोबर की मौत कैसे हुई और क्यों हुई है हम सब जानते हैं। वो बेकसूर थी। ज़ुमर आपा की बात को उसने रास्ते में ही रोक दिया। ये तुम कहते हो ना, वरना उसका कसूर अफशीन जितना ही था। उसने अफशीन का साथ दिया तक उसे भागने के लिए अपना बुर्का तक दिया। फिर तुम कैसे ये कह सकते हो कि वो बेकसूर थी? वो कुछ बोल ना सका। वो बेकसूर नहीं थी बाजिल खां। हमारे जो रीत रवाज हैं वहाँ यही कसूर असल जुर्म होता है। बाबा साईं ने हुक्म दिया। आदिल और शायान ने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सारे ख़ानदान को खबर हो गई। फिर कैसे वो अपनी कसूरवार बेटी को छोड़ते, उसे ज़िंदा रहने देते, और जब बेटी का भी गला काट दिया तो उसकी साथी को ज़िंदा रखकर वो आस्तीन का सांप कैसे पालते? ज़ुमर आपा के खुरदरे लहजे पे वो गहरी सांस लेकर रह गया। बात सच थी, मगर बेईमान दिल तस्लीम करने से कासिर था। दिल अब भी बेकरार था, उस मरे हुए वजूद के लिए तड़प रहा था। अंदर मोहब्बत सांस लेती थी तो बाहर वो जीता था। लड़कियां तो सबकी सब एक से बढ़कर एक हैं। देखिए साईं, ये कितनी खूबसूरत है, मेरे बाजिल के साथ बैठी कितनी जचेगी।
बीजान ज़ियान साईं के पास सारी तस्वीरें फैलाई बैठी शौक से देख रही थी। हाँ वाकई ये तस्वीर बाजिल ने देखी। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखते हुए पूछा। उसने कुछ भी नहीं देखा। क्या मतलब? बीजान ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा। आप तो कह रहे थे आज ही उसे मना कर रहेंगे। वो लकीर का फ़कीर है हाजरा बेगम, उसकी तबीयत आप पे गई है, उन्होंने सरगोशी के से अंदाज में कहा। तो वो चौंक कर उसे देखने लगे। उसकी मोहब्बत का कत्ल हम पे वाजिब था। जब हमने अपनी सगी औलाद को नहीं बख्शा तो वो तो फिर गैर थी। साईं का लहजा दहकता हुआ था। सगी औलाद के लिए भी तरस की गुंजाइश ना थी। आप बीबी जान के मुंह से बेसाख्ता निकला, मेरी झल्ली बेटी। उन्होंने सोचा हाजरा बेगम हमारे लिए मोहब्बतों से ज़्यादा ख़ानदान की इज़्ज़त अहमियत रखती है। ख़ानदान पे हरफ आए हम में से किसी को कबूल नहीं। उन्होंने अपने मखसूस भारी और कड़क लहजे में कहा। तो हाजरा बेगम चुपचाप उन्हें देखकर रह गईं कि ये सख्त जान सख्त दिल लोग ना जाने कैसे पत्थर थे, जिनके लिए ख़ानदान का नाम और मकाम सगी औलाद से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल था। वो दिन बुरा था या हालात ही ऐसे हो गए थे कि सुबह ही सुबह ड्राइवर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उसे जहमत देने की बजाय घर के अंदरूनी काम करने वाले मुलाजिम को स्कूल छोड़ने को कहा था। मुलाजिम ने लाख कोशिश की मगर उससे गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। आज उसका आखिरी पेपर था। स्कूल पहुंचना हर सूरत लाजमी था। लगता है छोटी बीबी ड्राइवर की तरह आज गाड़ी की तबीयत भी गड़बड़ है, मुलाजिम ने दांत न कूसते हुए कहा। तो वो रोहांसी सी हो गई। मुलाजिम ने उसे बैक व्यू मिरर से देखते हुए फ़ौरन पैंतला बदला। आप ऐसा करें बड़े साहब जी को जगा लें, वो आपको ड्रॉप कर देंगे। नहीं ना फैज़ी, बाबा सारी रात मेरे साथ जागते रहे, अब जाके उनकी आंख लगी है तो मैं कैसे उन्हें उठा दूँ। वो दांतों से निचला और काटती बेहद परेशान और रुहांसी हो रही थी। आप भी तो छोटी बीबी कमाल करती हैं, पढ़ना आपने होता है और जागना बड़े साहब को पड़ता है। ऐसा भी क्या डरना, आप सोते हुए साहब जी के पास बैठकर भी तो पढ़ सकती हैं। ये कहना आसान है फैज़ी, तुम सब जानते हो अंधेरे से मुझे किस कदर खौफ आता है और रात तो मेरा दम बंद करने लगती है। ऐसे में अगर बाबा भी मेरे साथ ना जागे तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँ। छोड़े बीबी जी, ये आपका वहम है। रात बाहर होती है, अंधेरा बाहर होता है। आप अंदर दरवाजे खिड़कियाँ बंद और सबसे बढ़कर बड़े साहब आपके पास, फिर काहे का डर। वो जानती थी कि घर के मुलाजिम उसे चोरी छुपे उसको डरने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते कि उसके सामने हंसे। आज फैज़ी के मुंह से निकल गया तो वो कुछ ना कह सकी। अकेले भैया अंधेरे में उसकी खौफ के मारे जो हालत होती थी, उस हालत की वो खुद गवाह थी या उसके बाबा। वो उसके बाबा को पूरी उम्मीद थी वो जैसे ही बड़ी होगी उसका खौफ खुद ब खुद जाता रहेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बहादुर बनने से पहले ही वो दमा जैसी बीमारी को भी अपना लेगी। और ये बीमारी लगते ही उसके बाप ने उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था, लेकिन बीमारी थी कि इलाज के बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रही थी। अब हालात ऐसे थे कि इम्तिहान की वजह से उसे सारी रात जाकर पढ़ना पड़ता। ऐसे में कई बार उसकी हालत ख़राब होती तो उसके बाप ने भी उसके साथ जाकर रात गुजारना फ़र्ज समझ लिया। आज उसका आखिरी पेपर था। वो जानती थी कि उसकी वजह से उसके बाबा बहुत बेसुकून रहे हैं, लेकिन उसने अहद कर लिया था कि आज के बाद वो उन पर कभी अपना खौफ ज़ाहिर नहीं करेगी, उन्हें सुकून देने के लिए कोशिश करेगी। ये इरादा करते हुए वो ये नहीं जानती थी कि आज के बाद सुकून किसे मिलने वाला है और बेसुकूनी किसे। और अब सुबह ही सुबह पहली बेसुकूनी ख़राब गाड़ी की सूरत में उसे मिल चुकी थी। फैज़ी, मैं लेट हो रही हूँ, तुम ऐसा करो गेट बंद कर लो, मैं किसी टैक्सी या रिक्शे से स्कूल चली जाती हूँ। हाथ पे बंदी घड़ी में वक्त देखते ही तेज़ी से गाड़ी से निकली और बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गई। मज़ीद वक्त बर्बाद करना सवाए बेवकूफ़ी के कुछ ना था। लेकिन छोटी बीबी बड़े साहब फैज़ी ने कुछ कहना चाहा, जवाब बंद। उसने हाथ उठाया। नहीं, कुछ मत बताना, मुझे कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, तुम गेट बंद कर लो। वो कहते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई और ऊपर कमरे में गेट बंद होने की आवाज़ सुनकर शहबाज अहमद ने झटके से आंखें खोली। सामने लगे कैलेंडर पर 17 मार्च पे सुर्ख पेंसिल से गोल दायरा लगा देखकर एक पल के लिए उनके दिल को कुछ हुआ, लेकिन अगले ही पल उन्होंने हाथ मारकर अपने तकिए के नीचे से स्याह रंग का पिस्तौल निकालकर अपनी आंखों के सामने कर लिया था। पिस्तौल देखते ही उनकी आंखों में खून सा उतर आया था। उसे ना तो कोई टैक्सी मिली थी और ना ही कोई सवारी। वो भागने के से अंदाज में चलती बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। स्कूल पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तो लाजमी लग जाता और अगर वो पैदल चलती तो घंटे भर का सफ़र था। ऐसे में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुक कर किस सवारी का इंतज़ार करे या यूं ही पैदल चलती रहे। उसके कंधे पे शोल्डर बैग जबकि हाथ में क्लिप बोर्ड और किताब थी। बेहद इजलत में वो मोबाइल भी उठाना भूल गई थी। अब तेज़ चलते हुए अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे और कोई भी उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे देखने की बजाय अपने कदमों की रफ्तार और तेज़ कर ली तो पीछे से चलते कदमों ने भी तेज़ी इख्तियार कर ली। वो जितना तेज़ चल रही थी पिछले कदम भी उसी रफ्तार से चल रहे थे। उसने कुन अखियों से पीछे देखना चाहा
उसका दिल धक से रह गया। उसके कंधे पर के बिल्कुल ऊपर किसी मर्द का हाथ आ चुका था। बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकल गई और उस चीख के साथ ही उसकी मज़ीद चीखें बुलंद होना शुरू हो गईं। जब हाथ उसके शोल्डर बैग पे पड़ा था और उस गुंडे ने उसका बैग अपनी जानिब खींच लिया, वो खौफ के मारे वहीं खड़े होकर आंखों पे हाथ रखे चीखी जा रही थी। तभी किसी ने उसकी आंखों पर से हाथ हटाकर उसे चुप होने को कहना चाहा और चीखें मारती हुई अगले के कंधे से जा लगी। वो बंदा वहीं हक तक रह गया था। स्कूल के सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस खुले बालों वाली लड़की का वो चेहरा भी नहीं देख सका था। इस सूरत हाल से वो खुद भी घबरा गया कि वो लड़की उसके कंधे से लगी अब बस चीखें ही जा रही थी। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज़। उसने हाथ बढ़ाकर उस लड़की को खुद से परे करना चाहा था, लेकिन वो और मजबूती से उससे चिपक गई। उसे झुरझुरी सी आ गई। उसके माथे पे एक साथ कई लकीरें उभरी। प्लीज़ खुद पे कंट्रोल करें, मुझे बताएं क्या हुआ है। दाएं बाएं जो इक्का दुक्का लोग आ रहे थे रुककर देखने लगे। बाजिल खुद पर बमुश्किल कंट्रोल रख कर बोला, लेकिन वो थी कि बस चीखें ही जा रही थी। बस कर दें प्लीज़ और बंद करें ये चीखों पुकार, हद होती है। भारी लहजे की गरज ने माँ नूर को झटके से पीछे होने पर मजबूर किया था। तभी धुंधलाई हुई आंखों से उससे उसे देखा। लंबा चौड़ा सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला वो मर्द उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा था। उसने ज़हन पे जोर देना चाहा कि वो कौन है। तभी उसकी नज़र उस शख्स के गले में लटकते स्याह तावीज़ पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी। खुदकुश बम्बार। उसकी आंखें फटने के करीब हो गई। दिल उछल कर हलक में आ गया। वो बेसाख्ता दो कदम और पीछे हुई। झटके से आगे देखा, फिर पीछे और फिर अगले ही पल सामने वो दौड़ लगाई कि अल ईमान। बाजिल खां का गुस्से के मारे चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया। वो पहचान चुका था कि ये लड़की वही है जो रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी। उसने नीचे सड़क पे पड़े छोटे से पत्थर को ज़ोर से ठुड्डा मारा। ये उसके गुस्से का रद्द-ए-अमल था और अपनी जीप की तरफ बढ़ गया जो उसने उस लड़की को चीखें मारते हुए देखकर झटके से रोक दी थी। उसने पीछे की जानिब भागते एक शख्स को देखा था जिसके हाथ में एक शोल्डर बैग था। यकीनन उसने वो उस लड़की से छीना था। वो उस शख्स के पीछे भागकर उसे वो बैग छीन ही लाता अगर ये लड़की उसके पूछने से पहले ही उससे एक बार फिर ना चिमट जाती। ऐसे में वो चोर भी आंखों से ओझल हो गया और अब ये लड़की भी भाग निकली। उसे खुद पे गुस्सा आया कि उससे इतनी ज़रूरी काम से जाते हुए यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी और खामखा वक्त ज़ाया किया। बाबा साईं ने उसे वक्त पे अदालत पहुँचने को कहा था और अब इतना वक्त निकल गया है। आज बाबा साईं की कुछ ज़मीनों का फैसला था। बाबा साईं अपनी ख़राब तबीयत की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सके थे और बड़े भाई आदिल मुजफ्फराबाद गए हुए थे जिनकी वापसी आज ही मतवक्का थी। तभी नाचार उसे आना पड़ा। हालांकि वो नहीं आना चाह रहा था कि मुखालिफिन को देखकर उसका खून खौल उठेगा और ऐसे में जो अगर वो खुद पे कंट्रोल ना रख सका तो फिर खून बहाते देर नहीं लगती। उसका एकदम जी चाहा वापस पलट जाए। अगली तारीख पे बाबा खुद हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ये भी नामुमकिन था कि बाबा को दिल का अर्जा लाहक था और वो उन दिनों नए नए अस्पताल से लौटे थे और बेड रेस्ट कर रहे थे और चूंकि फ़ैसले की तारीख थी सो बेहतर था वो अदालत में ही हाजिर हो जाता। उसके दिल ने ना चाहते हुए भी जीप स्टार्ट कर ली थी। ऐन उसी दिन हवेली में भूचाल उस वक्त आया जब ज़ोहर की अज़ानों के थोड़ी देर बाद ही आदिल खान और शयान खान नमाज़ पढ़ने की गर्ज से मस्जिद की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से स्याक रोला से कई गोलियां आकर उन्हें वहीं गिरा गई। आदिल तो मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि शायान ने अस्पताल की राहदारी में पहुंचकर मौत से हाथ मिलाया था। हवेली में खबर पहुंची तो बड़े सही ज़ियान अली खान ने वही सीना पकड़ लिया। दिल का अर्जा पहले ही से लाहक था, अब की बार उसका वार आखिरी साबित हुआ और खाली ना गया। दिल के दौरे ने बड़े साईं को भी अबदी नींद सुला दिया। हवेली पे गोया क़यामत टूट पड़ी। हर तरफ कोहराम मच गया। हवेली में ऐसी क़यामत बपा थी कि किसी को भी उस ख़ानदान के नज़र ना आने वाले आखिरी मर्द का ख्याल नहीं रहा था। वो तो जब फ़ोन बजा और किसी नौकर ने उठा के पूछा, बाजिल साईं आप तो ज़िंदा हैं ना? नौकर ने जिस तजस्सुस से पूछा था बाजिल उसके अंदाज पर ठटक सा गया था। क्या मतलब? उसने जवाबन गुस्से से पूछा था। नौकर फ़ौरन सीधा हो गया। मेरा मतलब है छोटे साईं, इस हवेली में तो क़यामत आ गई है। क्या बकवास कर रहे हो? छोटे साईं, आदिल साईं, शायान साईं और बड़े साईं सब एक साथ चले गए, सब ख़त्म हो गए, मर गए हैं सब। बाजिल के हाथ से फ़ोन छूटकर दूर जा गिरा। उसे लगा उसकी भी बस आखिरी सांसें हैं। सुबह के हालात के बावजूद वो किसी न किसी तरह स्कूल पहुंच गई थी। पेपर तो शुरू हो चुका था लेकिन उसकी मिन्नत समाजत काम आई और उसे भी बिठा लिया गया। लेकिन बाकी का सारा दिन उसका बेचैनी ही में गुजरा था।
ड्राइवर बाद में गाड़ी ठीक करा के ले आया था। ड्राइवर को देखते ही वो चिरागपा हो गई कि अगर सुबह गाड़ी ठीक होती तो उसके साथ सुबह वाला वाक़या पेश क्यों आता। ड्राइवर ने उसकी फुटकार चुपचाप सुन ली थी। वो घर पहुंची तो लाउंज का शीशे का दरवाज़ा धकेलते ही अंदर से आती अगरबत्तियों की तेज़ खुशबू ने उसकी सांसों को वहीं रोक दिया। हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पर उसके हाथ ढीले पड़ गए। सामने से आते फैज़ी को उसने सवालिया नज़रों से देखा। फैज़ी के चेहरे पे भी पशमर्दगी छाई हुई थी। आज कोई ख़ास बात है? उसके लब ज़रा सा हिले थे। आज छोटे साहब की बरसी है, मुलाजिम फ़ौरन बताकर वहाँ से हट गया। वो मुर्दा कदमों से चलती लाउंज के सोफे पे आ बैठी। फैज़ी की बीवी जो किचन में गरीबों के लिए खाना बनाने में मसरूफ़ थी, उसे देखती ही बाहर निकल आई। छोटी बीबी पानी ले आऊँ? बाबा अपने कमरे में होंगे। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी क्योंकि वो जानती थी कि यह दिन उसके बाप के लिए मौत से कम नहीं होता। वो उस दिन सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, खाते हैं ना पीते हैं, सारा दिन रोते हुए गुजार देते हैं। तभी उसने मरे लहजे में मुलाजमा से पूछा तो जवाबन उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं जी, बड़े साहब तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, लेकिन आज तो शायद वो छोटे साहब की कब्र पे गए हों। वो कुछ ना कह सकी। उसे वो दिन शिद्दत से याद आया जब 5 साल पहले शहबाज महमूद अपने बेटे के मजबूर करने पर उसकी क्लास फेलो अफशीन का रिश्ता लेकर ज़यान खान के घर गए थे। वो भी बाबा के साथ थी। वहाँ ज़यान खान ने उन्हें निचली ज़ात का ताना देकर धुतकार कर घर से निकाला था। और फिर जब उसके भाई सुफियान को बाप की इतनी तज़लील का पता चला तो उसने जज्बाती कदम उठाया और ऐन उस वक्त जब वो लड़की लेकर भाग रहा था, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और फिर टोके से उसके हज़ारों टुकड़े करके शहबाज महमूद के घर पहुंचाए थे। अपने बेटे की नाकाबिले शनाख्त लाश देखकर शहबाज महमूद बिलबिला उठे थे, लेकिन उन लोगों की ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं था। शहबाज महमूद अकेले थे, वो पूरा ख़ानदान। ये 5 साल शहबाज महमूद ने किस कदर अजियत और तकलीफ़ में गुजारे थे, ये बात सिर्फ वही जानते थे। हर साल जब ये दिन आता, शहबाज खून के आंसू रोते, अपनी बेबसी पे तड़पते और बाप को वो तड़पता देखकर खुद तड़प जाती। छोटी बीबी ये पानी पिएं प्लीज़। उसे अचानक से मुलाजमा ने कंधे से पकड़ कर हिलाया तो वह चौंक पड़ी। आपका सांस फूलने लगा है, आप इन्हेलर ले लें। और उसे मुलाजमा के बताने पर एहसास हुआ कि उसका सारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, जबकि सांस उखड़ रहा है। उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू किए तो मुलाजमा ने घबराकर दाएं बाएं देखा। उसकी कोई भी दवा वहाँ नहीं थी। तभी वो अंदर की तरफ भागी और दौड़ते हुए लाकर इन्हेलर उसके हाथ पे रख दिया। थोड़े तौक़ुफ़ के बाद जब वो ज़रा सा पुरसुकून हुई तो मुलाजिम ने उसका बजता हुआ सेल फ़ोन लाकर उसके सामने कर दिया। उसने सवालिया नज़रों से मुलाजिम को देखा। बड़े साहिब हैं। उसने फ़ोन पकड़कर कान से लगाया तो मुलाजमा दोनों पीछे हट गए। बाबा, अभी उसने बाप को पुकारा ही था कि दूसरी तरफ से शहबाज महमूद का जानदार कहकहा बरामद हुआ। वो हैरान हुई कि आज तो भाई की बरसी थी। आज का दिन तो शहबाज महमूद के लिए मातम का दिन था। वो तो ये सारा दिन रोते हुए गुजारते थे, फिर आज और अभी ये उसने क्या सुना था? वो हंस रहे थे, कह लगा रहे थे क्यों, और वो उसका जवाब उसे अगले चंद सानियों में ही मिल गया। मानो मेरी प्यारी, मानो तुम्हें मुबारक हो बेटा। बाबा आप खैरियत से हैं? मासूम दिल बाप का जोर से भरा लहजा सुनकर बजाय खुश होने के सुकड़ने लगा और एक शुबा सा भी गुजरा कि शायद उसके बाप का दिमाग चल गया है। आज ही तो खैरियत हुई है, मैंने आज ही तो ठीक हुआ हूँ। बाप की बात पे वो उलझी थी कि उसके बाप ने अगले ही लम्हे उसकी ये उलझन भी दूर कर दी। तुम खुशियाँ मनाओ मानो, आज तुम्हारे भाई का बदला मैंने चुका दिया। आज मेरे बेटे के कातिल भी ऊपर चले गए। बाप ने फिर से जोर का कहका लगाया था। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। बाबा आप मारे गम दुख के उससे बात भी मुकम्मल ना हो पाई और वो खौफ से थर थर कांपने लगी। हाँ, मैंने शहबाज अहमद ने आज अपने बेटे का हिसाब बराबर कर दिया। उसके कातलों को कत्ल कर दिया। बाप के खनकते लहजे पे महानूर के अंदर खौफ की एक तेज़ सी लहर दौड़ी थी और उसका लहजा भी कांप सा गया। नहीं बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग जालिम है, सफाक हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे। शहबाज अहमद किसी से नहीं डरता और डरेगा भी क्यों? उसके पास कौन सा जवान बेटा है जिसे वो मारने आएंगे, जिसके कत्ल की वो धमकियां देंगे? अब की बार शहबाज अहमद का लहजा ज़रा सा लड़खड़ाया था या शायद रंधा था, लेकिन अगले ही पल शहबाज अहमद ने उस पर फ़ौरन काबू पाया था। मेरा जवान बेटा तो आज वहाँ ऊपर बैठा खुश हो रहा होगा, मुझे दाद दे रहा होगा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा ये मैंने लम्हों में क्या से क्या कर दिया। मैंने कैसे उन लोगों को ढेर कर दिया। उनके एक एक लफ्ज़ से खुशी छलकी पड़ी थी। बाबा प्लीज़ आप घर आए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो खौफ से कांप कर रह गई। हरासा नज़रों से दाएं बाएं देखने लगी। जवाबन शहबाज अहमद ने ज़िंदगी से भरपूर कहकहा लगाया। मैं घर ही आ रहा हूँ, मानो तो मुलाजमों से कहो वह ढोल ताशों का इंतज़ाम करें।
आज मेरी हवेली में सुफियान का मातम नहीं बल्कि उसके कातलों की मौत का जश्न मनाया जाएगा। आज उन जालिमों ने मौत का मुंह देखा है, मैं उनकी मौत पे खुद नाचूंगा। शहबाज अहमद यकीनन खुशी से पागल हुए जा रहे थे। जब ही तो खौफ और हरास में घिरी महानूर ने उन्हें होश में आने को कहना चाहा था, लेकिन चाहने के बावजूद उसके गले से आवाज़ नहीं निकल सकी थी और उसकी आवाज़ निकलने से पहले ही दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने उसके कान वही सुन कर दिए थे। खुशी से झूमते और पागल होते शहबाज महमूद ये भूल गए थे कि वो उस वक्त गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी भी खुद ड्राइव कर रहे हैं। अपने हाल में मस्त वो आगे से आती बड़ी गाड़ी को ना देख पाए और एक चीख ने उनको भी अपने बेटे के पास भेज दिया। उस दिन अदालती फैसला तो ना हो सका, अलबत्ता आसमानी फैसला हो गया। बाजिल खां आफ्ता खैज़ा हवेली पहुंचा था और घर में रखे 3 जनाजे देखकर जैसे पत्थर सा हो गया था। समझ में ना आया बाप को देखे, भाई को या फिर बहनोई को, और रोए तो फिर किसको। वो मर्द था और मर्द की आंख में आंसू आ जाए ये उसकी मर्दानगी के खिलाफ है। लेकिन जहां बात खून के रिश्तों के बिछड़ने की हो वहाँ मर्दानगी को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 लाशें देखकर उसके अंदर खून के आंसू बहने लगे थे। वो धाड़े मार कर रो देता जो अगर मजबूत हवास का ना होता। उसकी माँ ने उसे देखा तो तड़प कर उसके चौड़े सीने से आ लगी और माँ के साथ लगते ही उसका भी बहाना चल गया। उसकी आंखें बह निकली। बेवा हुई बहन ने सामने खड़े भाई को देखा तो वो भी भाई से लिपट गई और भाभी को तो होश ही नहीं था। वो आदिल की लाश के पास ही बेहोश पड़ी थी। औरतें उन पर पानी छिड़क छिड़क कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जनाजे के वक्त बहुत से लोगों ने उसने मस्जिद वाला वाक़या सुना था और किसी यानी शाहिद ने बताया था कि गाड़ी से फायरिंग करने वाला उधेड़ उम्र का मर्द था और उस मर्द का नाक नक्शा सुनकर उसे ये जानने में देर नहीं लगी थी कि वो कौन था। ये काम शहबाज अहमद के अलावा कोई नहीं कर सकता। रात बीजान ने कहा तो उसका यकीन कामिल हो गया। तुम अब क्या करोगे बाजिल? माँ ने उसे उम्मीद से देखा था। वो झुक गया। हुक्म बीजी, खून का बदला खून होता है, मैं जानता हूँ। तुम्हें ये बदला चुकाना है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसने एक अज़म से मजबूत लहजे में कहा और खिड़की के पार खड़ी किस्मत ने सुकून से सोचा कि खून का बदला तो आज मुकम्मल हुआ था और ये जालिम लोग क्या अज़म कर रहे थे और अब किस्मत में क्या था कोई नहीं जानता था। अपने बाप की लाश देखकर उसकी समझ में ना आया कि वो रोए तो कैसे, चीखे मारे, सिसके या बैन करे। भाई के बाद अब बाप को भी खुद से बिछड़ता देखकर वो अंदर से ढह सी गई। बस यूं ही मुर्दा निगाहों से बाप का चेहरा देखती और अपने हाथों से छूती रही। उसके आंसू बहते रहे। पैदा होते ही उसने माँ को खो दिया था और बड़ी हुई तो भाई चला गया और अब बाप ने भी उससे हाथ छुड़ा लिया। वो जितना रोती कम था और अब उसे सारी ज़िंदगी ही रोना था कि वो मस्कीन, यतीम और बेआसरा हो गई थी। बाप के जनाजे के वक्त वो रो रो के बेहोश हो गई थी और जब होश आया तो गश पे गश खाने लगी। घर पे सिर्फ मुलाजिम थे, रिश्तेदार कोई था नहीं जो उसे संभालता। सब मुलाजिम उसकी हालत देखकर डर गए थे कि उसे कुछ ना हो जाए। किसी ने डॉक्टर बुलाया था और सुकून आवर इंजेक्शन लगते ही वो बेसुध हो गई थी और जब होश आया था तो घर खाली देखकर वो अंदर से खाली हो गई। जिस मुलाजिम के जो चीज़ हाथ लगी वो लेकर भाग गया था। घर में ना गाड़ियाँ थीं ना जेवर और कीमती अशिया। घर साएं साएं कर रहा था। लाउंज में शहबाज महमूद की तस्वीर देखकर वो फिर से ढह गई। रोते रोते वो फिर बेहोश हो जाती जो अगर उसके कान के पास कोई अजीब सी चीज़ ना आन ठहरती। उसने रोते रोते यूं ही सर उठाकर देखा था और अपने सर पे मौत का फरिश्ता देखकर उसकी सांसें रुक गई थीं। उसके हाथ में पिस्तौल था जो उसने उसकी कनपटी पे रख दिया था। शहबाज महमूद कहाँ है? कड़क लहजा गरजता हुआ था। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। सामने वही खुदकश बम्बार खड़ा था। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। यहीं खड़ी रहो, अब 1 कदम भी पीछे हुई तो तमाम की तमाम गोलियां तुम में उंडेल दूंगा। भारी लहजे में जो धमकी थी वो इसकी रूह निकालने के लिए काफ़ी थी। वो थर थर काँपने लगी। बाजिल ने भाई मुचकाकर उसे फिर से पूछा था। मैं पूछ रहा हूँ शहबाज महमूद कहाँ है? वो थर थर कांपती हरासा नज़रों से उसे देख रही थी। कुछ बोलती है या? बाजिल ने बेहद मुश्तिल होकर ट्रैगर पर ज़ोर से उंगली मारी थी कि उसकी चीख निकल गई। वो नहीं। वो साथ में भी नफ़ी में गर्दन भी हिलाने लगी। अगर वो उस वक्त घर पे नहीं तो फिर कहाँ है वो? अब भी उसका लहजा वही सख्ती लिए हुए था। उसके आंसू निकला और साथ ही वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती गई। मैं कह रहा हूँ बताओ वो कहाँ है? उससे बेहद गुस्से से उसे बालों से पकड़ना चाहा था। ऐसे में झटके से वो उसके करीब हुआ था कि रोते हुए उसके सीने से आन लगी। उसकी सांसें वहीं थम गई। वो हक दक सा उसके बाल तक पकड़ना भूल गया था। दिल था कि धड़कना भूल गया। वो मर गए हैं, मेरे बाबा मर गए, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं बेआसरा हो गई। उनकी मानो बेआसरा हो गई, यतीम हो गई उनकी मानो। वो रोते रोते चिल्लाने लगी थी और चिल्लाते चिल्लाते होश खोने लगी थी। वो दम साधे उसकी सुन रहा था। अपने दिल के साथ लगे किसी और के दिल की आवाज़ सुन रहा था।
बाजिल की गाड़ी एक झटके से पोर्च में आन रुकी थी। बड़े हॉल से अंदर दाखिल होती नवाल भाभी के कदमों में भी बिजली सी भर गई। वो दोनों बिजली किसी रफ्तार से बाहर निकली थी। मुझे यकीन है मेरा बेटा खाली हाथ नहीं लौटा होगा, अपने प्यारों का हिसाब बराबर कर दिया होगा। बीजान के लहजे में तफाखुर था, गरूर था। बाजिल ने ड्राइविंग सीट से उतरते ही महानूर को बालों से पकड़कर बाहर खींचा था। महानूर की चीख निकल गई थी। वो उसे बालों से खींचता हुआ बीजान और नवाल भाभी की तरफ लाया था। बाजिल, ये क्या तुम तो शहबाज महमूद को ख़त्म करने गए थे। बीजान ने हैरत से उसे देखा था। उसे बालों से पकड़ी हुई महानूर को बीजान के कदमों में डाल दिया। ये शहबाज महमूद की बेटी है। और शहबाज महमूद? वो कुत्ता पहले ही मर गया। महानूर ने गिरते गिरते खुद को संभाला, झटके से उठकर उस पर झपटी और उसे कॉलर से पकड़ लिया। ये तुमने कुत्ता किसको कहा? तुम होगे कुत्ते, तुम्हारा खानदान। बाजिल के भारी हाथ ने उसे गाली पूरी नहीं करने दी। उसके नम गाल पे 5 उंगलियों ने अपने मजबूत निशानात साबित कर दिए। तभी महानूर को पीछे बालों से किसी ने पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। तो ये है मेरे शायान के कातिल की बेटी। जुमर आपा ने चिल्लाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। और मेरे भाई आदिल के कातिल की बेटी यही है ना? उसे एक और थप्पड़ लगा। मेरे बाप की मौत की वजह बनने वाले खूनी की ये बेटी है। और यह के बाद दीगरे कई थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़े थे। उसका चेहरा सुन्न हो गया। जब उसकी पुश्त पे नवाल भाभी के घोंसे पड़े तो वो बाजिल के पैरों में जा गिरी थी। उसके मुंह से खून की धार निकली थी। जुमर आपा और नवाल भाभी ने उसे रुई की तरह धुनक कर रख दिया। बाजिल ने नखुवत से अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। वो अपने होश खो बैठी थी। उसकी आंख खुली तो अपने 4 सू घुप अंधेरा देखकर दिल उछलकर हलक में आ गया। बेख्तियार अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन दुखते जिस्म ने उसे ऐसा ना करने दिया। वो अपनी जगह कराह कर रह गई। उसे आस पास अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दी। शायद पास ही जानवर बंधे थे। यार, अब अंधेरे में वो बिलबिलाई। उसने वो काली रात यूं ही रोते गुजारी। सुबह होने का एहसास हुआ तब हुआ जब कमरे के वाहिद रोशनदान से रोशनी ने अंदर झांका था। तब उससे सूजी हुई आंखों से अपने दाएं बाएं देखा था। उससे ज़रा परे गाय भैंसें बंधी थीं। उसे उबकाई सी आ गई और वो वहीं दोहरी हो गई। उस लड़की का क्या करना है? बीजान ने सुबह नाश्ता करते हुए उससे पूछा। पड़ा रहने दे इसे यहीं कहीं, तुम उसे मारकर वहीं फेंक आते। एक बार मौत आ जाए तो फ़ायदा कोई नहीं, बंदा बार बार मरे तो उसे ज़िंदगी समझ में आती है। पीछे से आती जुमर आपा ने कहा तो उसके दिल को हल्का सा किसी ने दबाया। ये लड़की हमारे मर्दों के कातिल की बेटी है। इसे ना तो हम आसानी से मरने भी ना देंगे। जुमर आपा के लहजे में एक जुनून सा था। वो महसूस करके सर हिलाने लगा। ठीक कह रही हैं आप, इसे नौकरानी बना ले, घर के सारे काम करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी। बमुश्किल 16 साल की है। बीजान ने उसका हदूद अरबा बयान किया था। मेरे हत्थे चढ़ी तो सब काम करेगी। 4 ठुड्डे मारकर मैं उसे उसकी औकात याद करवा दूंगी। जुमर आपा का लहजा हतमी था। वो अपने आप में गुम नाश्ता करता रहा। फातह खानी के लिए कुछ लोग आए थे। वो तैयार होकर आया तो नवाल भाभी उस लड़की को बालों से पकड़ के घसीटती हुई बाहर ला रही थी। उसने एक नज़र देखकर नज़रें दूसरी जानिब कर लीं, लेकिन जब मर्दान खाने में बैठा था, फातह के लिए आए लोगों के लिए खाना लगाया जा रहा था, तब एक मुलाजिम ने उसके कान में कोई सरगोशी की। वो उसी पल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। खैरियत बाजिल खां? एक शख्स ने उसके बेसाख्ता अंदाज पे पूछा तो वह ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला दिया। आप लोग खाना खाएं, मैं ज़रा बीजान की बात सुनूं। वो बाहर निकला तो एक तरफ मुलाजिमों का जमघट्टा लगा देखा। वो तेज़ी से उस जानिब आया था। उसे देखकर मुलाजिम हटने लगे। देखो, ये बेगैरत शायद मर गई है। नवाल भाभी ने पैर की नोक से बेहोश पड़ी महानूर के चेहरे को परे किया था। वो माथे पे ढेरों लकीरें लिए उस बेजान वजूद के पास बैठा था। एक तरफ पड़े उसके हाथ की नब्ज़ चेक की। कुछ समझ में ना आया तो झुककर उसके दिल के पास कान लगाया। फ़खरुद्दीन, मेरी गाड़ी की चाबी लाओ, उसने तेज़ी से कहा और भाभी की तरफ देखा। इसे उठवाकर गाड़ी में डालें, ये अभी ज़िंदा है, रहने दो उसे, यूं ही मरने दो। क्यों खामखा का कत्ल सर ले रही हैं? मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आप इसे गाड़ी में डलवाएं। भाभी से बात करते हुए उसे तेज़ी से चाबी फ़खरुद्दीन से ली और उसी तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वक्त पे मेडिसिन नहीं ली गई। दम घुटने की वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर के बताने पर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। ये दमा की मरीज़ा हैं, डस्ट एलर्जिक भी हैं। प्लीज़ साफ़ सुथरा माहौल उन्हें मुहैया करें और सबसे बढ़कर दवा वक्त पर दी जाए, वरना उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा तो वो सिर्फ सर ही हिला पाया।
अब तो वो मुकम्मल होश में है, आप उनके पास जाना चाहे तो जा सकते हैं। नुस्खा उसकी तरफ बढ़ाते हुए डॉक्टर ने कहा तो वो गहरी सांस लेकर उठ गया। वो जब उसके कमरे में आया तो वो यूं ही आंखें बंद किए पड़ी थी। एक नज़र उस पर डालकर वो कमरे की खिड़की में आ खड़ा हुआ। बाहर दुनिया अपने 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 कामों में मसरूफ़ और अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। वो काफ़ी देर तक यूं ही खिड़की में खड़ा बाहर देखता रहा, फिर उकताकर वापस मुड़ा ही था जब उसकी नज़र एक बार फिर उस पर पड़ी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, वो होश में आ रही थी। उसने किसी डॉक्टर को बुलाने की बजाय बेसाख्ता झुककर उसकी बात सुनना चाहिए। महानूर ने उसका हाथ पकड़ लिया था, नरम मुलायम हाथ में आईनी हाथ काम कर रह गया। मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो, नीमवा आंखों से उसने इल्तिजा की थी। प्लीज़ मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ आओ। वो उसकी ये इल्तिजा पे गहरी सांस लेकर हाथ छुड़ा गया। फिक्र ना करो, तुम बहुत जल्द अपने पापा के पास होगी। तुम आज ही मुझे मार दो, उसने ज़ारो कतार रोते हुए इल्तिजा की थी। वो उसे देखकर नजरें फेर गया। अभी तो तुम हवेली चलने की तैयारी करो, मुझे कहीं नहीं जाना। तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी किसने पूछी है? चलो उठो, उसने सख्ती से कहा और वो ना चाहते हुए भी उठ गई। बाजिल का हैरान हुआ कि उसने इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान ली, लेकिन उसकी यह हैरत उस वक्त दूर हुई जब महानूर ने गाड़ी को फुल स्पीड में देखा तो तेज़ी से अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बाजिल ने सरहद से उसे पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। ये क्या फजूल हरकत है? उसने धाड़ कर पूछा और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। गाड़ी चिड़चिड़ाती हुई थोड़ी दूर जा रुकी। प्लीज़ मुझे मरने दो, मैं मरना चाहती हूँ। उसने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बाजिल की कलाई पे गिरफ्त मजबूत थी। ये तुम्हारी भूल है कि तुम आराम से मर जाओगी, उसने घुरका। जानती हो तुम्हारे बाप ने मेरे भाई और बहनोई को कत्ल किया, और अपने भाई बहनोई के कातिल की बेटी को मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारे भाई और बहनोई का कातिल मर चुका है, मुझसे तुम्हें क्या लेना है? जवाबन वो भी चलाई। काश तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं बताता कि मुझे तुमसे क्या मिल सकता है। तुम लोग बहुत जालिम हो। अभी तुमने जुल्म देखा ही कब है? अभी तो शुरुआत है। चलो आराम से सीधी होके बैठो, वरना बालों से घसीटता हुआ ले जाऊँगा। उसने झटके से उसे दरवाजे की तरफ पटका और ख़ुद गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसका सर खिड़की से टकराया तो चकरा कर रह गया। आंखों में आए आंसू रवा हो गए। बाजिल लब भींचे गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। ये बच गई? नवाल भाभी ने उसे देखते ही नफरत से कहा तो वो खौफजदा हो गई। हाँ, अभी इसके मरने का दिन नहीं आया। ये मरेगी तो हमारे ही हाथ से। नवाल ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा तो बाजिल ने हाथ उठा दिया। अभी रहने दे। वो जो खौफ से सिमट गई थी बाजिल के रोकने पे भी सीधी ना हो सकी। ए नवाल, इसे मेरे पास ले आ, ज़रा मेरी टांगें तो दबाए। जुमर ने तख्त पे बैठे बैठे आवाज़ लगाई तो वो डर के मारे नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे नहीं उनके पास जाना, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। जाएगी तो तेरी माँ भी। चल दफ़ा हो, आगे लग। नवाल ने पीछे से उसे धक्का दिया तो वो सीधी जुमर के तख्त के पास आ गिरी। तू तेरा मकर भी तेरे किसी काम ना आया। तू फिर इसी दहलीज पे आन पड़ी ना। लंबा सा हिनकारा भरकर जुमर आपा ने कहा तो वो सहम कर उनका चेहरा देखने लगी। ये भूल जा लड़की कि अब तू यहाँ से निकल पाएगी। मौत का फरिश्ता भी आए ना तो हमारी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। चल नीचे बैठ, मेरी टांगें दबा। जुमर आपा ने टांगें नीचे लटकाई तो वो चुपचाप खड़ी रही कि क्या करे। उसे ऐसे काम कहाँ करने आते थे? दफ़ा हो, नीचे बैठ। जुमर आपा ने अपना भारी पैर उसके पेट में दे मारा। वो बिलबिला कर रह गई। मर्दाने की तरफ बढ़ते बाजिल ने ज़रा सा मुड़कर उसकी तरफ देखा था। एक तो ये लड़की चीखें बहुत मारती है, उसने नागवारी से सोचा था। रात अपने कमरे में जाते हुए बाजिल को बीजान के कमरे से निकलती दिखाई दी। उसके हाथों में कोयलों वाली अंगीठी थी, साथ वो खांस भी रही थी। बाजिल उसके पास पहुंच गया था। ये अंगीठी नीचे रख दो, अगर इसमें नए कोयले ना डाले तो बीजान उन कोयलों को मुझ पे उंडेल देंगी, वो सहमे हुए अंदाज में बोली थी, साथ खांसी भी थी। तुम रख दो नीचे, अपना सांस दुरुस्त करो। उसके कहने पे उसने अंगीठी नीचे रख दी। और सांस को दुरुस्त कैसे करती? सांस बिगड़ रहा था, खांसी बढ़ती ही जा रही थी। बाजिल गौर से उसे देखा। मेरी गाड़ी में तुम्हारी मेडिसिन हैं, तुम यही रुको, मैं लाता हूँ। उसे वहीं खांसता छोड़कर वो तेज़ी से गाड़ी की जाने बढ़ा। तब तक वो खांसते खांसते बरामदे के सतून के पास बैठ गई थी। बाजिल तेज़ी से दवाई लेकर मुड़ा था, लेकिन इतने में उसकी हालत गैर हो चुकी थी। खांसते हुए वो होशो आवाज़ से भी बेगाना लग रही थी। बाजिल ने इनहेलर निकालकर उसके मुंह से लगाना चाहा था। उसी लम्हे खांसी से तड़पती हुई महानूर का हाथ कोयलों वाली अंगीठी में जा पड़ा। बाजिल ने झटके से उसका हाथ खींचकर अपने दोनों हाथों में दबा लिया। जले हुए हाथ की तपिश उसके अंदर तक उतर गई। तुम लोग मुझे एक ही बार क्यों नहीं मार देते? वो सुबह सहन में झाड़ू दे रही थी। जब जले हुए हाथ से झाड़ू पकड़ना मुश्किल हो गया तो उसने गुस्से से झाड़ू दूर फेंक दी।
बरामदे से गुजरती जुमर आपा ने उसे देखा तो आकर उसे उलझे बिखरे बालों से पकड़ लिया। तब वो बेबसी से चिल्लाई थी और जवाबन जुमर आपा ने उसके मुंह पर कस कर थप्पड़ दे मारा था। तुम पल पल मरोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारे बाप ने कितना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ। मेरे बाबा मर चुके हैं। वो रो पड़ी। तुम तो जिंदा हो ना अपने बाबा की लाडली बेटी। तुम्हें पल पल मारकर हमें इतनी तो तस्कीन मिलेगी ना कि हमने अपने प्यारों का बदला लेने की कोशिश तो की। जुमर आपा ने झटका देकर उसके बाल छोड़े तो उसकी चीख निकल गई। अपने कमरे की खिड़की में खड़े बाजिल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। चलो उठाओ ये झाड़ू और 5 मिनट में सारा काम खत्म करो। जुमर आपा ने झाड़ू की तरफ इशारा किया तो उसने रोते हुए झाड़ू उठा ली। झाड़ू पकड़ते हुए उसकी एक और चीख निकली थी कि हाथ में छाला बन चुका था और शदीद दर्द था। जुमर आपा ने नागवारी से उसे देखा। ज़्यादा नाजुक इंदाम बनने की कोशिश ना करो। तुम मुलाजमा बन चुकी हो इस घर की, सारी उम्र नौकरानी बन के गुजारनी है। बेहतर है अपने अतवार बदल लो। मजबूरन वो झाड़ू पकड़कर नीचे फेरने लगी थी। शदीद दर्द की लहरें पूरे जिस्म में दौड़ी थी। जुमर आपा वहाँ से हट गई तो एक मुलाजिम ने लाकर मरहम उसके सामने रख दिया। ये छोटे साई ने भेजा है, इसे जले हुए हाथ पे लगा लो। उससे वो क्रीम पकड़ी और बेहद गुस्से से पिछली खिड़की की तरफ फेंक दी। खिड़की से ज़रा परे खड़े बाजिल ने गहरी सांस देकर अंदर गिरने वाली वो ट्यूब उठा ली थी। आज तुमने पिछवाड़े वाले कमरे में सोना है। घर का एक मुलाजिम उसके सर पे खड़ा हुआ था। मुझे कहीं नहीं सोना, मैं यहीं बरामदे में लाइट के नीचे बैठी रहूंगी। वो नरजी सेवर की रोशनी में अपना जला हुआ हाथ फैलाकर देख रही थी। अरे शुक्र कर बीबी, तुझे सोने के लिए कमरा मिल रहा है, वरना हम है सारी रात चौकीदारी करते दरवाजे के पास ऊँगते रहते हैं। बात सुनो, अपने काम से काम रखो। मुझे इस हवेली के किसी कमरे से दिलचस्पी है ना किसी कमरे वाले से। लेकिन बीबी, ये छोटे साई का हुक्म है। वो तुम्हारा साई है, मेरा नहीं। वो यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाया है, मैं नहीं मानती उसके किसी हुक्म को। मानना तो पड़ेगा तुम्हें। चलो उठो, अंदर चलो। वो पीछे से आन निकला था। मुलाजिम उसे देखकर वहाँ से हट गया। मुझे अंदर डर लगता है, रोशनी है वहाँ, मुझे यहीं बैठना है। वो ज़िद्दी हुई। मैं कह रहा हूँ अंदर चलो। और कहते साथ ही उसने कलाई से पकड़ लिया और खींचकर उसे आगे ले आया। तुम्हारे साथ एक मुलाजमा सोएगी, तुम अकेली नहीं होगी। बत्ती जला के वो उसे अंदर छोड़ आया था। वो अपनी बेबसी पर रोती रह गई। खान सामा के बीमार होने की वजह से बीजा ने उसे किचन में ला खड़ा किया। आज खाना पीना सब तुम करोगी, मुझे तो कुछ भी नहीं बनाना आता। वो रोने के करीब थी। नवाल तुम्हारे साथ होगी, मैं उसे भेजती हूँ, इतने में तुम काम शुरू करो। बीजान उसे वहीं छोड़कर खुद बाहर निकल गई। वो इतने बड़े किचन में खड़ी आंखें फाड़े दाएं बाएं देखने लगी। गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा था धोने के लिए, जो यकीनन उसी ने ही धोना था। उसने भरी हुई आंखों से अपना जला हुआ हाथ देखा और बेसाख्ता सिसक पड़ी थी। तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए बीजान, कब से तुम्हें कह कर गई है? नवाल ने अपनी मखसूस पाटदार आवाज़ में कहा तो उसे देखे बगैर बर्तनों की तरफ बढ़ गई। साबन लगाते हुए उसके हाथ में शिद्दत से दर्द हुआ था। वो कराही भी थी, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कौन था? फिर जब नवाल ने उसे प्याज काटने को दी, छुरी पकड़ना उसे मुहाल हो गया था। नवाल उसे सब्जी काटे पर लगाकर न जाने कहाँ चली गई थी। उससे अभी तक एक प्याज भी काटी नहीं गई। उसके आंसुओं में तेज़ी आती चली गई। तब ही पीछे खटका सा हुआ। उसका ख्याल था नवाल होगी और अब आते ही जब उसे सुस्ती से काम करते देखेगी तो उसे पीट डालेगी। नवाल भाभी, वकील साहिब आए हैं, बाहर आएँ प्लीज़। बाजिल ने उसे देखे बगैर कहा था। वो फ़ौरन सीधी हुई और कुछ भी सोचे समझे बगैर हाथ में पकड़ी तेज़दार छुरी बाजिल के पेट में घुसा दी। बाजिल ने सरहद से छुरी आगे से पकड़ ली थी। बाजिल का हाथ खून से लिथड़ गया था। सारे किचन में खून फैल गया था। बाजिल खान, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? बीजा ने अपने बेटे के हाथ पर पट्टी बंदी देखी तो तड़प कर रह गई। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ लग गया था। उसने उन्हें टालना चाहा। खैर हो मौला, कहीं किसी दुश्मन ने? बीजान, ऐसी कोई बात नहीं, मामूली सी चोट आई है। जुमर अब नज़र नहीं आ रही, उससे बात ही बदल दी। जुमर और नवाल कब्रस्तान गई हैं। तभी जुमर महानूर को बालों से पकड़कर अंदर दाखिल हुई थी। 2 झटके दिए तो महानूर की घुटी घुटी सी चीखें निकली थीं। इन लोगों की वजह से मैं बेवा हुई, मेरे सर से मेरा साई उठ गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसे 2 हथड़ मारकर दूर गिराया तो वो सोफे पे टिके बाजिल के जख्मी हाथ पर जा गिरी। बाजिल के अंदर तक दर्द की शदीद टीसें फैल गई। जुमर आपा उसे मार मार कर फिर से पिछवाड़े वाले कमरे में डाल गई थी। वो मफलूज जिस्म के साथ रोती हुई बेबस पड़ी रही। रात का जाने कौन सा पहर था जब कोई भारी कदमों से उसके पास आन रुका था। तुमने दवा नहीं ली, ये लो अभी खा लो। उसने शापर पास रखा। थूकती हूँ मैं तुम्हारी दवा पर। आवाज़ पहचान कर बिफर कर वो बोली, जिद ना करो, दवा खा लो। उसके लफ्ज़ से गुस्सा फूट रहा था। वो उसके पास बैठ गया। अभी बच्ची हो, तुम्हें ये ज़बान ज़ेब नहीं देती। तुम यहाँ जिस काम के लिए रखी गई हो, बेहतर है जिंदा रहकर सब चुपचाप करती जाओ। तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे जीते जी मार दिया है। रंधी आवाज़ में ताज़ा ज़ख्मों का दर्द था। अभी से ये हाल है तो आगे जाकर क्या करोगी? उसने दानिस्ता उसे लट से पकड़कर खींचा। तुम्हें कत्ल कर दूंगी। वो धाड़ी और उस पर झपट पड़ी।
बाजुल ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की, न जाने क्यों चुपचाप उससे मार खाता रहा। वो अपने तमाम दुख और ज़ख्मों का बदला उससे लेना चाह रही थी और बिफरी हुई भी ऐसी ही थी, लेकिन उसे मार मार कर वो जल्दी थक कर ढह गई और रोने लगी। वो एक तरफ बैठा चुपचाप उसे रोता देखता रहा। ओ ये क्या हुआ मेरे भाई को, किस जालिम ने ये वहशियाना सलूक किया। जुमर आपा ने सुबह उसके चेहरे पे इतनी चोटें और खराशें देखी तो चिल्ला कर रह गई। बीजान का हाथ भी सीने पे पड़ा। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन बचत हो गई। उससे दूध का गिलास पीते हुए झूठ बोला तो अंदर दाखिल होती महानूर ने सर झटका। बीजान ने फ़ौरन 100 के कई नोट उसके सर से वारकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये ले मेरे बेटे का सदका है ये। उसने सुर्ख नोट घोर कर देखे। उसे अपनी हद तक का शिद्दत से एहसास हुआ। सॉरी, मुझसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत जुमर आपा को है क्योंकि मैं सिर्फ यतीम हूँ और ये बेवा और बेऔलाद भी हैं। प्लीज़ ये इन्हें दे दें। उसके अल्फाज थे या आग में बुझे शोले। उन तीनों ने झटके से उसे देखा था। फिर जुमर आपा को न जाने क्या हुआ था, रोते हुए एक तरफ भाग गई थी। बीजान ने खशमगी निगाहों से उसे देखा और एक साथ कई मुक्के उसे जड़ दिए। तूने मेरी बेटी को गाली दी, कमीनी औरत, मेरी बेटी की बेइज्जती की। मैं तुझे जिंदा कब्र में न डाल दूँ। बीजान ने तैश में आकर उसे नीचे गिरा दिया था। बाजिल गहरी सांस लेकर रह गया। बीजान छोड़े उसे। नहीं नहीं छोड़ूंगी इसे। उसने मेरी बेटी को रुलाया है, इसे उसके बेआसरा होने का ताना दिया है। वो बेवा हो गई है। उसने उसे एहसास दिलाया है। बीजान उसे मार मार कर हाँफने लगी तो बाजिल उठकर उनके हाथ पकड़ लिए। बस करें, ये मर जाएगी। मैं इसे मार दूंगी, जान से मार दूंगी। हाँ तो मार दे, मैं कौन सा जीना चाहती हूँ। मुझे कल मारना है तो आज ही मार दे। नीचे गिरी। वो चिल्लाकर रह गई। आगे से ज़बान चलाती है बेगैरत बीजी। फिर उसे मारने को लपकी मगर बाजिल ने काबू कर लिया। हाँ तो रुकी क्यों, मार दो मुझे, अभी मारो अभी मारो। वो फिर चिल्लाई। देख देख कैसी ज़बान चला रही है ये खूनी की औलाद, जालिम कातिल की बेटी। अगर मैं खूनी की बेटी हूँ तो तुम भी मुझसे कम नहीं। तुम एक खूनी की माँ और दूसरे खूनी की सास। अगर मेरे बाप ने तुम्हारे बेटे और दामाद को कत्ल किया था, तुम्हारे बेटे और दामाद ने मेरे भाई को कत्ल किया था। मेरे बाप ने अपने बेटे का बदला लिया, हिसाब बराबर। अब जोर तुम्हारा है ना मेरा। फिर क्यों मुझे बांदी बना रही हो, क्यों नीचा दिखा रही हो। शर्म नहीं आती एक बेबस मजबूर पे जुल्म करते, हया नहीं आती अपने रवैये पे। वो बोलने पे आई तो चिल्ला चिल्ला कर बोलती गई। बीजान बिफरी, देख कैसी बेगैरत लड़की है ये, किस जलील ख़ानदान की पैदावार है ये। जलील ख़ानदान मेरा नहीं तुम लोगों का है। जो लड़की मेरे भाई के साथ घर से भागी जा रही थी वो उसी ख़ानदान की थी ना। फिर अपने ख़ानदान को क्या कहती हो। उससे भवें उछकार कर पूछा तो बाजिल का भारी हाथ उसके होश उड़ा गया। उसकी वो सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। एक पल के लिए भी वो सो ना सका था। सारी रात सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा। बार बार एक ही आवाज़ कानों में गूंज रही थी। अगर मैं खूनी की बेटी हूँ तो तुम भी मुझसे कम नहीं। तुम एक खूनी की माँ और एक दूसरे खूनी की सास। उस कमज़ोर लड़की की फनकार बार बार अंदर गूंज रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर मेरे बाप ने तुम्हारे बेटे और दामाद को कत्ल किया था, तुम्हारे बेटे और दामाद ने मेरे भाई को कत्ल किया था। मेरे बाप ने अपने बेटे का बदला लिया, हिसाब बराबर। उस 9 उम्र लाव वाली उस छोटी सी लड़की की ज़बान कैसे खुल गई थी, कैसे वो चिल्ला उठी थी। जब किसी बेबस मजबूर पर तसलसल से जुल्म होता रहे तो यकीनन एक दिन उनकी ज़बानें यूं ही खुल जाया करती हैं जैसे आज महानूर की खुली थी। जलील ख़ानदान मेरा नहीं तुम लोगों का है। जो लड़की मेरे भाई के साथ घर से भागी जा रही थी वो उसी ख़ानदान की थी ना। फिर अपने ख़ानदान को क्या कहते हो। वो झटके से कुर्सी से उठा। उसका तन बदन पसीने में शराबूर हो चुका था। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। उसने अपना दायां हाथ अपने सामने फैलाकर देखा जो उसने महानूर के चेहरे पे मारा था। उसकी आंखों में सुर्खी बढ़ने लगी। वो बाकी सारी रात अपने हाथ को ही देखता रहा। बहुत अरसे बाद ये हुआ था कि उसकी ये रात सनोबर की यादों में नहीं गुजरी थी। आज उसने किसी और को सोचा था और सारी रात सोचा था। सुबह वो उसे सहन में कपड़े धोती दिखाई दी। वो चलता हुआ उसके पास आन रुका था। आइंदा बीजान से ज़बान दराजी मत करना। उसकी बात पे कपड़े रगड़ते उसके हाथ रुके। क्यों, वरना मुझे मार पड़ेगी। उसने गौर से उसे देखा। इतना तो तुम्हें मालूम है। जानती हूँ, कमज़ोर लोग हाथ चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शट अप। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। वो हंस पड़ी। सच बात हमेशा कड़वी लगती है। सर झटक कर उसने हाथ में आया कपड़ा झटके से ज़ोर लगाकर चीर दिया। शायद ये तुम्हारी कमीज़ है। गले के दरमियान से चिरी हुई कमीज़ उसने उसके सामने की। अक्सर मेरी तरह के कमज़ोर लोग ऐसा भी कर देते हैं। उसने आंख से 2 टुकड़े हुई कमीज़ की तरफ इशारा किया तो वो उसे देख कर रह गया। जितनी तुम छोटी हो ना, तुम्हारी सोच उतनी छोटी नहीं। हाँ, उसने सर हिलाया। लेकिन इससे बिल्कुल उल्ट। तुम जितने बड़े हो ना, तुम्हारी सोच उतनी बड़ी नहीं बल्कि बहुत छोटी सी सोच के मालिक हो। उसने 2 उंगलियों के दरमियान ज़रा सा फासला रखकर छोटी सोच का इशारा किया। वो उसे देखता ही रह गया।
जानते हो बाजिल खान, तुमने मुझे बिना कसूर के यहाँ लाकर साबित किया है। क्या साबित किया है? वो बगौर से देख रही थी। अपने घटिया होने का सबूत दिया है तुमने। वो लब भींचे अब भी उसे देख रहा था। तुमने एक औरत पर मर्दानगी चलानी चाहिए, अपने प्यारों का मुझसे औरत से बदला लेना चाहा। अफसोस अफसोस, तुम बहुत कमज़ोर मर्द हो बाजिल खान, बहुत कमज़ोर। उसने अफसोस से सर हिलाया। जानते हो बाजिल खान, जो मर्द औरत से बदला लेने का सोचता है वो मर्द होने का दावा नहीं कर सकता। सद अफसोस, तुम इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। उसने आराम से कहकर उसे बहुत कुछ जता दिया। वो अब भी दम साधे उसे देख रहा था, सुन रहा था। वो कपड़े लेकर उठते हुए बाकी बचा गंदा सरफ उस पर डाल गई थी। वो बिना कुछ बोले उसे दूर तक जाता देखता रहा। ज़मीनों के कागजात यूं ही पड़े थे। अदालतों में कई फैसलों की तारीख आगे पीछे हो गई। मुंशी पटवारी सब हेरा फेरी पे लगे, उसकी राह में नजरें टिकाए हुए थे। लेकिन उसका दिल था कि हर तरफ से उचाट हो रहा था। उसे किसी का चैन नहीं मिल रहा था। खेतों खलियानों और अपनी ज़मीनों में जाता तो दिल ओप जाता, डेरे पे जाके बैठता तो उकता जाता। जिरगों में भी अब उससे जाना छोड़ ही दिया था। बाहर की दुनिया के लिए दिल खाली खाली सा रहने लगा। रात को ना डायरियाँ खोलता, ना सनोबर के फ़ोटो देखता। सारी रात पिछवाड़े के बंद दरवाजे को देखता रहता। अंदर लाइट जलती रहती, उसका दिल जलाती रहती। उस दिन जो हुआ अजीब ही हादसा था। वो बड़े हाल की झाड़ पूंछ कर रही थी जब अचानक उसका सांस बंद होने लगा था। वो खांसने लगी। सामने सोफे पे बैठी नवाल भाभी ने चौंक कर उसे देखा। वो खांस कर दोहरी हो रही थी। गिरते पड़ते वो नवाल के सामने पड़े पानी के गिलास को उठाने लगी थी जब नवाल ने उसके हाथ से गिलास छीन लिया। खांसते उसकी आंखें बाहर उबलने लगी। तब ही उसे गुलदान के पास पड़ा अपना इनहेलर नज़र आ गया। वो गिरती पड़ती उस तक पहुंची, मगर उससे पहले ही बाहर से आती जुमर आपा ने वो उठाकर एक ज़ोरदार कहका लगाया। ये मुझे दे दो, मुझे ना, तुम्हें ज़रा तड़पता तो देखे, तुम्हारी तड़प का मज़ा तो ले। जुमर के साथ नवाल का कहका भी शामिल हुआ तो वो जुमर के पैरों में गिर गई। खुदा का वास्ता, अभी नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा शाबाश। नवाल और जुमर हंसते हुए जैसे चटखारे ले रही थी और उन्हें पता ही ना चला कि वो तड़प कर बेबस हो गई थी। उसकी बाकी मानदा हिम्मत जवाब देगी और बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते बाजिल खान ने एक नज़र ये मंजर देखा था और उसकी सांसें वही साकत हो गई थी। गाड़ी जाने पहचाने रस्तों पर रवां थी, लेकिन वो बैक सीट से सर टिकाया, आंखें मूंदे कुछ भी देखने से गुरेज़ा थी। वो भी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। गाड़ी अपनी मतलूबा जगह पे जाकर झटके से रुकी तो उसने आहिस्ता से भींची पलकें उठा ली। आंखें लाल सुर्ख थी और आंखों से ज़रा सा पानी छलक कर गालों को छू गया था। बाजिल ने बेख्तियार नज़रें चुराई थी। तुम्हारा घर आ गया मेरे बाबा। वो अपने बाप का घर देखकर बेख्तियार सिसक पड़ी। आ जाओ। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो नरमी से बोला तो वो सिसकती हुई बाहर निकल आई। वो घर जहाँ वो पैदा हुई, भाई के साथ खेलती रही, बाबा की गोद में पलती आई थी, वही दरवाज़ा, वही राहदारी, वही हाल। सामने बाबा का कमरा, एक तरफ भाई का, दूसरी तरफ उसका अपना। मगर वो अपने कमरे में सोई कब थी अकेले में? तो उसे डर लगता था। शुरू से बाप भाई के कमरे में रहती आई थी और अगर वो ना होते तो कुल वक्ती मुलाजमा उसके साथ पाई जाती। उसने अकेले रहना सीखा था, ना अकेले सोना। वो बाबा के कमरे में बैठकर देर तक रोती रही थी और वो चुपचाप उसे रोता देखता रहा था। लेकिन जब रहा ना गया तो उसके कंधे पे हाथ रख दिया। बस करो, तुम्हारी पहले ही सेहत ठीक नहीं। और वो चाहते हुए भी आंसू रोक नहीं पा रही थी। तभी वो मजबूरन सामने खड़ा होकर अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू साफ करने लगा और ऐसे में वो खुद पर काबू ना रख सकी तो उसके शाने से जा लगी। मुझे वापस जाना है। वो दिल कड़ा करके उठ खड़ा हुआ। रात बहुत हो गई है। सहमा लहजा उसके अंदर की हालत का गमास था। मुझे जाना तो है। वो कुछ ना बोली तो दरवाजे की सिमत बढ़ गया। तुम आज रुक नहीं सकते? उसकी आवाज़ ने उसके कदम दरवाजे में ही जकड़े। वो मुड़कर उसे देखने लगा। रात है ना, मुझे अकेले में डर लगता है, वो मस्कीनी से बोली। साथ हाथों की उंगलियां चटखाने लगी। मेरे होते हुए क्या तुम नहीं डरोगी? वो 2 कदम उसके करीब आ गया। प्लीज़ रुक जाओ ना, पता है ना मैं मारता भी हूँ। प्लीज़, वो लजाजत से बोली। अंधेरे से मुझे डर लगता है और अकेले में मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह ना करे, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। तुम रुकोगे ना? उसने आज से पूछा। वो कुछ देर बगौर उसे देखता रहा, फिर सर हिला दिया। और वो उस रात बहुत सुकून से सोई थी। तुम सोए नहीं? सुबह वो उसके आंखों की सुर्खी देखकर बेख्तियार बोली थी। कहाँ सोता? अरे ये पूरा घर है इतना बड़ा, जिस तरफ चाहते सो जाते। बाजिल बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बहुत मासूम हो तुम, या शायद पागल। क्या मतलब? वो उलझी। अब ऐसा भी नहीं है। छोड़ो सब मतलब मुझे चाय की तलब हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग सा कप चाय मिल जाएगा? अरे तुम भी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हो? बेख्तियार चीखी। मुझे भी ज़्यादा पत्ती वाली चाय अच्छी लगती है।
तुम फिर 2 कप बना लो, वो ज़रा सा मुस्कुराकर नरमी से बोला था। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर घर का नंबर था। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान, मैं यही हूँ जी। वो बच गई है, उसने कुनखियों से उसे देखते हुए कहा। महानूर उसे बात करता देखकर किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन बाजिल के अगले अल्फाज ने उसके कदम रोके थे। बीजान ये मासूम है, बच्ची है, मुझसे गलती हुई जो उसे उठाकर आप लोगों के पास ले गया। जुमर आपा और नवाल भाभी ने उस पर तरह तरह का जुल्म किया, उसे मारने में कोई कसर बाकी ना रखी। बहुत अफसोस की बात है, यकीन माने मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ है। वो अपनी माँ से उसके हक़ में बात कर रहा था, उस बात ने बेख्तियार उसका नर्म और नाजुक दिल गुदगुदाया। चाय बनाकर वो वापस आई तो वो बात ख़त्म कर चुका था। सुनो जी, तुम अपने भाई का खून हमें माफ़ कर सकती हो? कुछ देर की तमहीद के बाद उसने पूछा। तो क्या तुम अपने प्यारों का खून माफ़ कर सकते हो? उसने भी जवाबन पूछा। समझदारी का यही तकाजा है कि अब हमें कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेनी चाहिए। ये ख़ानदार बरादरी के मसले ख़त्म करने चाहिए। पहले जो हुआ और जिन रस्म व रवाजों की वजह से हुआ, अब हमें उन रस्म व रवाजों को तोड़ना चाहिए और दोबारा से वही असूल अपनाने चाहिए जो आज से 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए थे। उन्होंने हसब नसब को मिटाकर हर इंसान को बराबरी, मसावत और अदल का दर्स दिया। कुर्बान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वो बेसाख्ता बोली। इस्लाम में कत्ल का बदला सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि सिला रहमी और दरगुजर माफ़ी को ज़्यादा अहमियत दी गई है। हमारा मज़हब हमें भाईचारे का दरस देता है। तो इतना इल्म रखते हो फिर भी? बेख्तियार शिकवा करगी। बस संभलने का कोई ना कोई वक्त होता है और यही समझ लो इस इल्म ने अब जाके मुझ पे असर किया है और मैं अब संभला हूँ, वरना इससे पहले मैं भी इन रीतों रवाजों में उलझा हुआ था। उसने ईमानदारी से अपना तज्जिया किया था। वह सर हिलाने लगी। अच्छी बात है, इस बात पर तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। शुक्रिया, और उसके लिए मैं तुम्हारा ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे यह एहसास हुआ और मुझे सब जानने का मौका मिला। उसने फराख दिली से कहा और चुपचाप उसे देखे गई। तुम आज भी नहीं रुक सकते? वो अगले दिन फिर उसके पीछे खड़ी उसे रोक रही थी। मुझे जाना तो है, आज नहीं तो कल लाजमी जाना पड़ेगा। उसका लहजा बुझा हुआ सा था। आज रुक जाओ, कल चले जाना, और अगर कल फिर तुम्हें डर लगा तो? उसने उसकी आंखों में झांका। तो फिर रुक जाना। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। वो मध्यम सा मुस्कुरा दिया। रोज़ रोज़ रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, वो दिल पे पत्थर रख के बोला। तो फिर मैं अकेली कैसे रहूँगी? वो हंसी हुई। हाँ, इसका कोई ना कोई हल तो सोचना पड़ेगा। हाँ, कोई हल निकालो ना प्लीज़। उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो कहीं भाग ही ना जाए। बाजिल ने गहरी नज़रों से अपने हाथ पे उसका हाथ देखा था। तो फिर क्या ख्याल है, इन हाथों को हमेशा के लिए एक ना कर लें? क्या मतलब? बाजिल खान व ज़ियाल खान, महानूर शहबाज महमूद को जोजियत में लेने का फ़ैसला कर चुका है। तो क्या ये फ़ैसला आपको कबूल है? और महानूर ने जो बेसाख्ता हैरान नज़र उठाकर उसे देखना चाहा, उसकी चमकती आंखों ने उसे वहीं पलके गिरा लेने पर मजबूर कर दिया। बोलो, क्या कबूल है? वो फिर बोला। महानूर के हाथों से पसीना छूट पड़ा। मैंने पूछा कबूल है? बारी आवाज़ में गरज थी, धमक थी, जो अगले का दिल दहला देने को काफ़ी थी, लेकिन अगले का दिल दहला नहीं था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसके गले में लटके तावीज़ को पकड़ लिया था। जब खुदकुशी ही करनी है तो ठीक है, दोनों एक साथ ही करते हैं। और बाजिल खां का ज़ोरदार कहकहा बुलंद हो गया था। इसके साथ ही यहाँ ये खूबसूरत सा हवेली बेस्ड नावल अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।